चलो बच्चों, लास्ट क्लास में एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्वांटम नंबर्स फिनिश किए थे, ठीक है। और हम अब क्वांटम नंबर्स के आगे नए रूल्स ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों को भरने के नियम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों को भरने के कुछ नियम हैं, उनको आप पूरा जब कंप्लीट कर लेंगे तब हम क्वांटम नंबर के क्वेश्चन रिस्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो टॉपिक लिखिए, इलेक्ट्रॉनों को भरने के नियम। इलेक्ट्रॉनों को भरने के नियम, तो इसमें बच्चों 3 नियम होते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट नियम है। कहने में सरल है लेकिन क्वेश्चन आते हैं तो गड़बड़ हो जाता है। देखिए क्या, सबसे पहला हुंड का नियम। हुंड का नियम, हुंड कहता है, सबसे पहले हुंड लगता किसमें है? एक ही आर्बिटल, एक ही उपकक्षा के आर्बिटलों में हुंड का नियम लगता है। तो पहली चीज है, एक ही उपकक्षा के आर्बिटलों, एक ही उपकक्षा के आर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन भरने के लिए हुंड नियम लगता है। पहली चीज ये देखो, बहुत इंपॉर्टेंट, आपको पूछा भी गया है, एक ही उपकक्षा में इलेक्ट्रॉनों को जब हम भरते हैं तब हुंड का नियम लगता है। दूसरी बात, जब एक ही उपकक्षा के आर्बिटलों की बात करते हैं तो उन आर्बिटलों की ऊर्जा समान होती है, माने समान ऊर्जा वाले आर्बिटलों में आगे ये इलेक्ट्रॉन भरने के लिए हुंड का नियम लगता है। तो समान ऊर्जा वाले आर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन को यदि भरना है तो हुंड का नियम लगता है। और तीसरी बात जो आगे पढ़ेंगे, मैं यहां लिख देता हूं, संकरित आर्बिटल, जब संकरण हो जाता है तो संकरित आर्बिटलों में हुंड का नियम लगता है। संकरित आर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन भरने के लिए हुंड का नियम लगता है। तो 3 है, संकरित आर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन भरना है तो भी हुंड का नियम लगेगा, समान ऊर्जा वाले आर्बिटल है तो भी हुंड का नियम लगेगा, और एक ही उपकक्षा के आर्बिटल है तो भी हुंड का नियम लगेगा। ये 3 बातों को बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए तो आपकी आगे की सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। सबसे मुख्य बात, समान ऊर्जा वाले आर्बिटलों में हुंड का नियम लगता है, समान ऊर्जा। और समान ऊर्जा किनकी होगी? संकरित आर्बिटलों की ऊर्जा भी समान होती है और एक ही उपकक्षा के आर्बिटलों की ऊर्जा भी समान होती है। तो ये 3 जगह हुंड का नियम लगता है, लिख लें जल्दी से। तो लिख लिया बेटा आप लोगों ने ये? तो बच्चों ये 3 है जिस पर हुंड का नियम लगता। अब हुंड कहता क्या है, देखिए ध्यान से, अपन ने ये ले ली पी उपकक्षा, ये ले ली अपन ने
पी उपकक्षा। तो बच्चों पी उपकक्षा में 3 ऑर्बिटल होते हैं, देखो px, py, pz, और ये तीनों ऑर्बिटलों की ऊर्जाएं समान है। देखिए तीनों ऑर्बिटलों की ऊर्जाएं समान है, तो हम बोल रहे हैं पी उपकक्षा पर कौन सा नियम लगेगा? हुंड का नियम लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि तीनों ऑर्बिटलों की ऊर्जाएं समान होती हैं। जब तीनों ऑर्बिटलों की ऊर्जाएं समान हैं तो यहाँ पर हुंड का नियम अप्लाई होता है। और कैसे अप्लाई होता है यहाँ देखिए, एक एक करके इलेक्ट्रॉन जाते हैं। ध्यान से सुनिए, अगर मैं P1 लेता हूं, जैसे ये P1, तो P1 का मतलब होता है, इस तरह से आप इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं। बच्चों बहुत ध्यान से सुनना, P1 में एक इलेक्ट्रॉन आप यहां भी लिख सकते हैं, ये भी करेक्ट है, यहां भी लिख सकते हैं, ये भी करेक्ट है, यहां भी लिख सकते हैं, ये भी करेक्ट है। माने P1 में आपको ये तीनों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये भी करेक्ट है, 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 ये तीनों करेक्ट है, और बच्चों ये भी करेक्ट है। ध्यान देना सब लोग, अगर आपने उल्टा इलेक्ट्रॉन लिख दिया है तो ये भी करेक्ट है। ये एक सिंगल इलेक्ट्रॉन की मैंने बात की, कैसे भी आप लिख सकते हो, क्योंकि तीनों की ऊर्जाएं बराबर होती हैं। तो इलेक्ट्रॉन इसमें भी आ सकता है, इसमें भी आ सकता है, इसमें भी आ सकता है, उल्टे स्पिन में भी रह सकता है। तीनों बातें करेक्ट हैं। तो फटाफट बनाइए ऐसे जैसे मैं बना रहा हूं। तो इस तरह हम ये इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं। आ गया समझ में आपको? अगर मान लीजिए मैं P2 लेता हूं, यदि मान लीजिए मैं P2 लेता हूं, तब इसको देखिए कैसे करेंगे। ये 1 पहला इलेक्ट्रॉन जाएगा, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा, ये भी करेक्ट है, 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 कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों? दोनों की ऊर्जाएं, तीनों की ऊर्जाएं समान है। आप इसमें भी लिख सकते हैं, इसमें भी लिख सकते हैं, ऊपर लिख दिया px, py, pz। फिर तीसरा, ये भी करेक्ट है, ये देखिए ये भी करेक्ट है। तो समान स्पिन होना चाहिए। अब बात आती है फिर रॉन्ग कौन सा है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात आ जाती है रॉन्ग। ये इंपॉर्टेंट, जो पालन ना करे वो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे आप P2 लिख लें, और ये वाला अलग कलर से आप इसे बनाना, ताकि आपको कभी भी कंफ्यूजन ना आने पाए। और ये देखिए, अगर आपने ये एक इलेक्ट्रॉन ऐसा भरा, एक इलेक्ट्रॉन ऐसा कर दिया, तो ये हंड के रूल को पालन नहीं करेगा। ये हंड के रूल का पालन नहीं करेगा, ये भी हंड के रूल का पालन नहीं करेगा। ध्यान से सुनना बच्चों, गड़बड़ नहीं कर देना। ये देखिए, ये एक ही ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन जब आप भर देंगे तो ये भी हंड के नियम का पालन नहीं करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट, ये उनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो हंड के नियम का पालन ना करने वाले ये दोनों हैं। यदि स्पिन समान नहीं है तो भी हंड के नियम का पालन नहीं होगा, और यदि एक ही ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन एक साथ रख दिए और ये ऑर्बिटल खाली पड़े हैं तो भी हंड के नियम का पालन नहीं होगा। तो आप इसको फटाफट बनाएं, फिर मैं आपको एक लाइन लिखाऊंगा, एकदम आपको बात समझ आ जाएगी। P3 में देखिए, P3 अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं, ये देखिए P3, तो P3 में 1 2 3, ये देखिए ऐसे इलेक्ट्रॉन जाएंगे। ये भी प्लस हाफ स्पिन में गया, ये भी प्लस हाफ में गया, ये भी प्लस हाफ में गया। ये देखिए ये भी करेक्ट है। अगर आपने ये माइनस लिया, ये भी माइनस हाफ स्पिन लिया, और ये भी माइनस हाफ स्पिन लिया, तो ये माइनस हाफ में गया, ये भी माइनस हाफ में, ये भी माइनस हाफ में, करेक्ट है। लेकिन अगर आपने ये किया, ये देखिए जरा देखिए, ये अगर आपने ये ऐसा किया और इसको ऐसा कर दिया, तो फिर ये हंड नियम का पालन नहीं करेगा। ये आपको लास्ट ईयर यही आया है, जस्ट लास्ट ईयर 2020 में यही वाला है, यही सेम। और अगर आपने ऐसा कर दिया, ये देखिए दोनों इलेक्ट्रॉन एक साथ ये कर दिया, एक इसमें भर दिया, ये खाली पड़ा है,
तो ये भी हंड के नियम का पालन नहीं करेगा, ये भी हंड के नियम का पालन नहीं करेगा। ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये दोनों नहीं कर रहे हैं। अब हंड का नियम क्या हो गया, ये बात आपको एकदम समझ आ गई होगी। ये देखिए, हंड कहता है, मैं नियम लिख रहा हूं, समान ऊर्जा के ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन, ये देखिए, समान ऊर्जा के ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन एक एक करके, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ऐसा भी लिख सकते हो, या एक एक करके, एक के बाद एक समान स्पिन में, समान चक्रण में भरते हैं। ये देखिए, ये नियम है, समान ऊर्जा वाले ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन एक एक करके, एक साथ दोनों इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहे एक ऑर्बिटल में, एक एक करके समान स्पिन में भरते हैं। तो यहां ये चीज गलत हो गई, देखो इसका स्पिन प्लस हाफ, इसका स्पिन भी प्लस हाफ, पर यहां पर स्पिन माइनस हाफ हो रहा है, तो हुंड का नियम फेल हो गया। बोले सर ये बिल्कुल समान चक्रण में, ये भी माइनस हाफ, ये भी माइनस हाफ, ये भी माइनस हाफ, तीनों माइनस हाफ स्पिन में है और तीनों हुंड के नियम का ये पालन कर रहे हैं। तो दोनों, इसमें भी हुंड के नियम का पालन हो रहा है, इसमें, यहां पर नहीं हो रहा है। ये आप बात समझ गए होंगे, समान चक्रण नहीं है यहां पर। और यहां देखिए ये बात, बोले सर यहां तो गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, जरा सोचो, अगर समान ऊर्जा के 3 ऑर्बिटल हो, बिल्कुल समान रूम हो, तो एक एक करके एक एक बांट लेंगे, यहां नहीं रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे, दोनों लड़ेंगे, झगड़ा होगा। बोले खाली पड़ा है, झगड़ा हो रहा है। तो बच्चों ये भी गलत है, तो पहले ये लिख लो जल्दी से, फिर आपको दूसरा स्टेटमेंट लिखाते हैं। लिख लिया आप लोगों ने, समान ऊर्जा के ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन एक एक करके समान चक्रण में भरते हैं। समान ऊर्जा का मतलब एक ही उपकक्षा में। दूसरा, बच्चों ध्यान से सुनना, ये देखो, इसको आप अर्धपूरित बोलने लगते हो, ये अर्धपूरित हुआ। अर्धपूरित माने पी की क्षमता होती है 6 की, पी की क्षमता होती है 6 की, और आपको दिखाई दे रहे हैं 1 2 3। अगला स्टेटमेंट नियम का, उपकक्षा अर्धपूरित हो जाने के बाद, ये दूसरा स्टेटमेंट है, ये दूसरा स्टेटमेंट है कथन। जब उपकक्षा अर्धपूरित हो जाती है तो उसके बाद जोड़ा इलेक्ट्रॉन जोड़ा बनाना शुरू करते हैं। के बाद इलेक्ट्रॉन जोड़ा बनाना, जोड़ा बनाना माने युग्मन शुरू करते हैं। ये दूसरा स्टेटमेंट। और यहां देखो बच्चों, युग्मन पहले ही शुरू हो गया जबकि ये खाली पड़ा है। ऐसा होना चाहिए, एक एक एक, ये अर्धपूरित हो गया, इसको तुम बोलोगे अर्धपूरित होना, ये अर्धपूरित है, ये भी अर्धपूरित है। यहां पर अर्धपूरित नहीं हुआ, यहां पर एक एक करके इलेक्ट्रॉन अर्धपूर्ण नहीं किए और पहले ही जोड़ा बना दिया। तो ये जो जोड़ा बना, जो ये जो युग्मन हुआ, इसके कारण ये गलत हो गया। तो मैंने दोनों स्टेटमेंट आपको समझा दिए। 2 स्टेटमेंट होते हैं हंड के नियम के। बोलो बच्चों, क्लियर हो गया आपको? अच्छे से क्लियर हो गया? तो जब ऑर्बिटल खाली पड़ा रहे तो ऐसा नहीं होगा कि दोनों एक में आ जाएं, लड़ेंगे, झगड़ा होगा। सोचो कि अगर तुम 3 भाई हो और 3 रूम हो, तो एक भाई एक में, दूसरा भाई दूसरे में, तीसरा भाई तीसरे में रहेगा। पर वो रूम कैसे होने चाहिए? सब एक जैसे, सब में एक जैसा एसी लगा, सब में एक जैसे सोफे हैं, सब में एक जैसी चीजें हैं। ठीक है, अगर मान लो किसी में पंखा हो, किसी में एसी हो, किसी में कूलर हो, तो इसी बात की लड़ाई होगी। बोले हम पंखे में नहीं जाएंगे, वो एसी में रहे, मैं पंखे में क्यों रहूं? तो ऐसा। तो यहाँ पर
तीनों की ऊर्जाएं बिल्कुल एकदम बराबर हैं, तो इसलिए एक एक करके जाते हैं, समान स्पिन में जाते हैं, और जोड़ा तब बनाते हैं जब अर्ध पूरित हो जाता है। देखिए मैं यहाँ पे जोड़ा बना के बता रहा हूं। सपोज P4 हो गया, आपने P3 देखा, P4 हो गया, तो बच्चों 1 2 3, ये देखिए 3 और 4 वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, ये देखिए जोड़ा बन गया। तो 4 यहाँ पर आ जाएगा, 4 वाला इसमें भी रह सकता है, 4 वाला इसमें भी रह सकता है, मतलब ऐसा ये भी करेक्ट है। ये 3 हो गए, 1 2 3, और चौथा यहाँ रह जाए, ये भी करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? तो फिर तीनों की ऊर्जाएं बराबर हैं, तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। पर ये गलत है। अगर आपने P4 में ये कर दिया, ये देखिए, ये देखिए, ये गलत हो गया। क्यों गलत है? ये देखिए, उप कक्षा अर्ध पूरित हो जाने के बाद युग्मन करता है। यहां पर क्या किया, 1 2 3 यहां आना चाहिए था, उसके बाद फिर युग्मन होना चाहिए था, जैसे ये हुआ, जैसे ये हुआ। तो ये बच्चों गलत हो जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको ध्यान से देखो। अगर एक का स्पिन आपने 1 बाई 1 ये गया, दूसरा ये गया, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। लेकिन यदि मान लीजिए आपने कुछ और, अब कॉम्बिनेशन हो सकता है, जैसे मान लीजिए आपने ये कर दिया, वो कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, आप यही कॉम्बिनेशन बनाएंगे, समझ आ गया? तो ये आंसर आपका गलत हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट P4 के लिए, ये उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट, ये उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये इस साल आपको आया है, 2020 का क्वेश्चन है यही, या 2019 का, यही वाला है। तो आपको ये पूरे पॉइंट्स क्लियर हो गए कि नहीं, बताइए? सबको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गए? तो लिख लीजिए। अब अगर मान लीजिए मुझे P5 करना है, देखिए P5, तो P5 में 1 2 3 ये सेम स्पिन में गए, फिर यहां पर ये अपोजिट आ जाएगा ऐसा, फिर ये यहां पर अपोजिट आ जाएगा ऐसा, ये P5 हो गया। P5 ये भी हो सकता है, ये देखिए, ये ऐसे स्पिन में गए, फिर ऐसा जाने लगे, ये ऐसा जाने लगे, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। पर ये P5 ये P5 है। तो बच्चों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है P4 और P3, बस वही पूछा जाता है, P4 और P3, क्योंकि सबसे ज्यादा कॉम्बिनेशन P4 और P3 में ही बनते हैं। तो आपको हंट्स का रूल क्लियर हो जाना चाहिए इतने में। लिख लें इसको। अब जो P6 करना है, देखो P6 करना है, तो 1 2 3 4 5 और ये 6, ये हो गया 6, इस तरह से ये 6 पर आ गए। तो आपका अब ये पूरा फुलफिल्ड हो गया, इसको अपन बोलेंगे फुलफिल्ड। तो ध्यान देना, P6 में 1 2 3 कैसे भरेंगे? पहला वाला इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन, फिर तीसरा वाला, ये देखिए, फिर चौथा, ये 4th, ये 5 और ये 6, ये 6। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 6, इस तरह से आपको इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6, 4 इसको मान सकते हो, 4 5 6 ऐसा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऊर्जाएं समान हैं, ऊर्जाएं। तो ये है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट। अब बताओ, यदि मुझे डी में इलेक्ट्रॉन भरना है, तो डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं, ध्यान से सुनना। ये देखो, ये पहला इलेक्ट्रॉन गया, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन गया, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन गया, ये चौथा इलेक्ट्रॉन गया, ये 5वां इलेक्ट्रॉन गया, 5 इस तरह से ये अर्धपूरित हो गया बच्चों, 5 अर्धपूरित। ये 6वां इलेक्ट्रॉन गया, ये 7वां, ये 8वां, ये 9वां और ये 10वां।
तो इस तरह से आप इलेक्ट्रॉनों को भरेंगे। बोलो पॉइंट क्लियर हो गया सबको हंड के नियम का? हंड के नियम में दो सबसे इंपॉर्टेंट है, P3 और P4। P3 और P4 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, उन्हीं पर क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा। चलिए लिखिए जल्दी। तो अगर आपको एफ में इलेक्ट्रॉन भरना है तो एफ में भरने का तरीका ये हो जाएगा। एफ में कितने ऑर्बिटल होते हैं बताओ? ये पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन, पांचवा, छठवा, सातवां, ये अर्धपूरित हो गया। जैसे ही 7 हुआ अर्धपूरित हो जाएगा, और ये 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां और ये 14वां इलेक्ट्रॉन इस तरह से जाएंगे। बच्चों समझ आ गया सबको अच्छे से? तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है हंड के नियम में। बताओ हंड का नियम एकदम क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? क्योंकि देखो हमको बहुत सोच करके समझ करके क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। अगर हमारा क्वेश्चन गलत हो गया तो हमारा टाइम गया, हमारी मेहनत गई, मन खराब हुआ। इसलिए जो भी काम करें पूर्ण तन मन धन के साथ करें, तभी हमको रिजल्ट मिलते हैं, अदरवाइज रिजल्ट नहीं मिलते हैं। ठीक है? तो पढ़ाई करेंगे पूरी तन्मयता के साथ, ऐसे नहीं कि बस यार खाना भी खा रहे हैं, पढ़ाई कर लिया, ऐसा कर लिया, खेले आए। हाँ नहीं, मैं खेलने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, उसका टाइम फिक्स कर लो कि हमें तो एक्सरसाइज करना है, खेलना है, फुटबॉल खेलना है 1 घंटे। बिल्कुल 1 घंटे की जगह मैं आपको बोल रहा हूँ आप 1.5 घंटे फुटबॉल खेलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है? लेकिन आप पूरी तन्मयता के साथ फुटबॉल खेलो, तो पूरी तन्मयता के साथ पढ़ाई करो। ये मेरा मतलब है कि ऐसा नहीं कि हमारा मन वहां लगा हुआ है और हम काम यहाँ कर रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं है। तो बहुत एकाग्र चित्त होकर के पढ़ाई करना चाहिए, एकाग्र चित्त होकर के कोई भी काम करना चाहिए, तो सफलता मिलती है। नेक्स्ट है पाउली का अपवर्जन नियम। पाउली का अपवर्जन नियम, ध्यान से सुनना। पाउली का जो अपवर्जन नियम होता है, साथ में जोड़ना, पाउली का अपवर्जन नियम। और हुंड का अगर आपको पूरा अच्छे से नाम लिखना है तो ऐसा लिख लेना, हुंड के नियम में हुंड का अधिकतम बहुता का नियम। ये देखो, अकेला हुंड का नियम लिख रहे हैं वो भी सही है, हुंड के अधिकतम बहुता का नियम, तो ये वर्ड भी आप यूज कर लें हुंड के नियम के साथ, हुंड का अधिकतम बहुता का नियम। ऐसा आप लिख लें, हुंड का अधिकतम बहुता का नियम। देखो इधर, पाउली का अपवर्जन नियम, पाउली कहता है एक ऑर्बिटल में, ये एक ऑर्बिटल हो गया कोई सा भी, एक ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। एक ऑर्बिटल में, यहां पर ध्यान देना, ये वर्ड है इंपॉर्टेंट, अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं जिनके चक्रण विपरीत होते हैं। ये आपका नियम है।
तो ये एक ऑर्बिटल, कोई सा भी आप ऑर्बिटल ऐसा बनाइए चाहे ऐसा बनाइए, एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन रहे कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक खाली पड़ा रहे, मेरा रूम है, मेरे घर का रूम है, खाली पड़ा रहे, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन रहे कोई प्रॉब्लम नहीं, दो इलेक्ट्रॉन रहे तो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। ऐसे स्पिन में होना चाहिए। देखिए एक ऑर्बिटल में अधिकतम दो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं जिनके चक्रण विपरीत होते हैं। तो एक का स्पिन प्लस हाफ है तो दूसरे का स्पिन माइनस हाफ है। ये हंड के नियम, ये पाउली के नियम का पालन करता है, किंतु ये पाउली के नियम का पालन नहीं करता है। देखिए इसमें दोनों के स्पिन प्लस हाफ हैं और ये पाउली के नियम का पालन नहीं करता, ये भी पाउली के नियम का पालन नहीं करता है। देखिए इसमें दोनों के स्पिन माइनस हाफ हैं, ये पाउली के नियम का पालन नहीं करता है। तो फटाफट लिखिए, ये पाउली के नियम का पालन नहीं करता है। तो एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ये। तो हंड के नियम का कौन पालन करता है कौन नहीं करता, पाउली के नियम का कौन सा पालन हो रहा है कौन से में नहीं हो रहा है, तो ये आपको काफी अच्छे से ध्यान रखना है। अब बताओ, अगर मैं हीलियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखूं, ये देखो हीलियम होता है, इसमें दो परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु क्रमांक 2 है, तो हीलियम में 1s2 ऐसा लिखूं। और बेटर तरीका, ये देखिए इसको और बेटर तरीका लिखने का है, ये R, ये हमने डिब्बा बनाया, ये नीचे लिखा 1s, ये लिखा 2। ये देखो मेरे पास ये दो पेन हैं, ये दो पेन है, हम ये बता रहे हैं कि मेरे पास दो पेन, ऐसे रखूं चाहे ऐसे रखूं चाहे ऐसे रखूं, दो पेन। लेकिन और ज्यादा बेटर तरीका कि मेरे पास दो पेन है, एक सीधा रखा हुआ है एक उल्टा रखा हुआ है, एक का स्पिन प्लस हाफ है दूसरे का स्पिन माइनस हाफ है। तो यहां पर ये और बेटर तरीका होता है। तो 1s2 ऐसा लिखें, 1s2 ऐसा लिखें, दिस इज मच बेटर देन दिस, मोर बेटर देन दिस। और ये ऐसा भी लिख सकते हैं, देखिए बच्चों पहला माइनस हाफ में, ये ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। बोले सर पहला वाला स्पिन तो माइनस हाफ हो ही नहीं सकता। नहीं बेटा, कोई सा भी हो सकता, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक का स्पिन प्लस हाफ तो दूसरे का माइनस हाफ, यदि इसको माइनस हाफ बोला तो ये प्लस हाफ, यदि इसको प्लस हाफ बोला तो ये माइनस हाफ, कोई दिक्कत नहीं। हाँ लेकिन आप हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा नहीं लिख सकते, ये गलत है, ये गलत है। तो हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये तीनों करेक्ट है, बट ये रॉन्ग है। और आपसे पूछा जाए कि हीलियम का यह कॉन्फ़िगरेशन किसके अकॉर्डिंग रॉन्ग है, हम बोलेंगे पाउली का पालन नहीं करता, पाउली का पालन नहीं करता। तो जो पालन करते हैं वो इंपॉर्टेंट है और जो पालन नहीं करते हैं वो उनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये बात क्लियर हो गई सबको? बाबूजी तो हो गया बच्चों, ये क्लियर आपको अच्छे से एकदम? चलिए ध्यान देना, पाउली कहता है एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं जिनके चक्रण विपरीत होते हैं। इसको दूसरी तरह से लिखते हैं, क्वांटम नंबर के आधार पर लिखते हैं। क्वांटम नंबर, ये पाउली कहता है कि
ये पाउली कहता है किसी परमाणु में कोई भी दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती। ये है इंपॉर्टेंट बात। किसी परमाणु में कोई भी दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती। चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती। किन्हीं भी पर दो इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती। ये कहलाता है आपका पाउली नियम। ध्यान से सुनना। ये देखो, मैं उदाहरण दे रहा हूं। इस संसार में कोई भी दो, संसार में बोल रहा हूं, कोई भी दो आदमी ऐसे नहीं है जिनके की एड्रेस समान हो। मैं और मेरे सगे भाई के एड्रेस समान नहीं है। नाम में डिफरेंस आ जाएगा। तो नाम में डिफरेंस आ जाएगा तो उसके नाम से जो कार्ड आएगा, एडमिशन कार्ड, उसका नाम होगा, और मेरे नाम से जो आएगा मेरा नाम होगा। तो हमारे घर का एड्रेस समान है, ठीक है, लेकिन हमारा एड्रेस अलग है। मेरे एड्रेस में मेरा नाम होगा, मेरे माता पिता का नाम होगा, मेरा कॉलोनी हाउस नंबर होगा, बिल्कुल। तो माता पिता का नाम, कॉलोनी, हाउस नंबर, मेरे भाई का भी वही होगा, लेकिन उसके एडमिशन कार्ड पर उसका नाम और मेरे पर मेरा नाम लिखा होगा, और नाम तो सबसे पहले होगा। तो आपको इस बात का ध्यान अच्छे से रखना है कि क्या इस अर्थ पर, इस पृथ्वी पर कोई भी दो मनुष्य ऐसे नहीं है जिनके की एड्रेस समान हो। तो उसी तरह ये पृथ्वी मान लें, कोई परमाणु पृथ्वी हो गई, उसमें कोई भी दो इलेक्ट्रॉन, कोई भी दो देख लो यार, दो तो तीन तो छोड़ दो, दो के चारों क्वांटम नंबर कभी भी समान नहीं हो सकते। ये देखो, मैं उदाहरण दे रहा हूं। हीलियम, आपको परमाणु क्रमांक मालूम है 1s2। जब आप इसकी बात करते हैं तो ये आप इस तरह से लिखते हैं। अब देखो, ये दो इलेक्ट्रॉन, ये पहला इलेक्ट्रॉन हो गया, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन हो गया, और मैं इनके चारों क्वांटम नंबर लिख रहा हूं। n का वैल्यू, ये देखो, इसके लिए भी 1 है, ये देखिए ये 1 है, तो इसके लिए भी n का वैल्यू 1 है, और इसके लिए भी n का वैल्यू 1 है, दोनों के लिए 1 हो गया। दूसरा L, बेटा ये S में है, ये N हो गया, ये S में, और S के लिए L का वैल्यू क्या होता है? 0, इसके लिए भी 0 हो गया। ये S उस कक्षा में L का वैल्यू 0 होता है। अब S ऑर्बिटल में M का वैल्यू 0 होता है, M का वैल्यू 0 हो गया। लेकिन जब आप ये ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन लिखेंगे तो S स्पिन क्वांटम नंबर, इसका यदि आपने प्लस हाफ दिया तो इसका माइनस हाफ हो जाएगा। ये देखो, ये अंतर आ गया। तो चारों क्वांटम नंबर समान नहीं हो सकते, तीन समान दिख रहे हैं, चौथा अलग हो गया। तो आपको ये बात पूरी तरह से क्लियर हो गई होगी इसमें कि क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती हैं। तीन समान हो जाए पर चौथी अलग होगी। इसका मतलब अगर आप ये बना दिए होते तो बताओ, इसका भी प्लस हाफ हो जाता ये, और इसका भी प्लस हाफ हो जाता, बाकी तीन तो समान है, तो आपका मामला गड़बड़ हो जाता। तो आपको दोनों तरह से मैंने पाउली का नियम समझा दिया। बोलो, पाउली का नियम आपको समझ आया अच्छे से? पाउली का नियम अच्छे से समझ आया सबको? बोलो, अब पाउली का नियम एकदम क्लियर हुआ कि नहीं इससे आपको? माइक्रोफोन ऑन कर लो। तो ये पाउली का नियम होता है, और आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। इसको पूरा अच्छे से लिख लीजिए।
सबका कंप्लीट हो गया।